नमस्ते भाइयों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube वीडियो पर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे पिछले वीडियोस में 100 व्यूज़ आ गए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा ही सपोर्ट करते रहें ताकि मैं C2 पेपर से रिलेटेड वीडियोस डालता रहूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि लॉजिक गेट्स कितने टाइप्स के होते हैं और लॉजिक गेट्स किन किन को यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को उनका ट्रुथ टेबल बनाना बताऊंगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि 8 लॉजिक गेट्स होते हैं। कौन कौन से? एंड, नॉट, और, नैंड, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर और बफर। मैं उन्हें लिख देता हूं कि कौन कौन से बताए थे। मैंने बताया था आपको एंड लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट, नॉट लॉजिक गेट, नैंड लॉजिक गेट, नैंड, नॉर लॉजिक गेट, और एक्सॉर, एक्सॉर लॉजिक गेट, एक्सॉर लॉजिक गेट, एक्सनॉर लॉजिक गेट, एक्सनॉर और बफर, और एक था बफर। ये 8 टाइप्स के लॉजिक गेट्स मैंने आपको बताए थे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके सिंबल्स तो आपको पता ही होंगे, कल मैंने बताए ही थे। तो मैं इनका सिंबल्स एक बार फिर लिख देता हूं, बता देता हूं कि इनके कौन कौन से सिंबल्स हैं। एंड का जो सिंबल होगा उसमें 2 इनपुट होगा, और ये डी और ये स्लैश, ये है एंड लॉजिक गेट का सिंबल। और लॉजिक गेट का सिंबल में भी 2 इनपुट, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, ये है और लॉजिक गेट। नॉट लॉजिक गेट में मैंने बताया था कि सिर्फ एक ही इनपुट होता है, सिर्फ एक ही इनपुट होता है। ये नैंड लॉजिक गेट इस तरह होता है। नैंड लॉजिक गेट में 2 इनपुट, फिर एक ये ऐसे डी सर्कल, और ये नॉर लॉजिक गेट। नॉर लॉजिक गेट आपका इस तरह होता है, ये, फिर ऐसे, ऐसे, ये है आपका नॉर लॉजिक गेट। एक्सॉर लॉजिक गेट, नॉर लॉजिक गेट ऐसा ही है ना, नॉर नॉर मैंने शायद गलत बना दिया है। नॉर लॉजिक गेट, हाँ, नॉर लॉजिक गेट ऐसा नहीं होता। नॉर लॉजिक गेट आपका ये ऐसा होता है, ऐसा होता है आपका नॉर लॉजिक गेट। हाँ, और फिर आते हैं हम एक्सनॉर की तरफ, एक्सऑर की तरफ, ऐसे, ऐसे, ये है आपका एक्सऑर लॉजिक गेट। अब एक्सनॉर लॉजिक गेट में भी 2 इनपुट्स, ऐसे, सर्कल, ये, और बफर। बफर नॉट लॉजिक गेट की तरह नहीं होता है, इसमें भी सिर्फ एक ही इनपुट होता है, ये है आपका बफर। ये सारे सिंबल्स हो गए, सारे सिंबल्स कंप्लीट। एंड, और, नॉट, नैंड, नैंड का भी यही सिंबल होगा। नॉर का सिंबल ऐसा, नॉर का सिंबल, एक्सॉर, एक्सॉर का ये सिंबल है, और एक्सनॉर का है ऐसा, और ये रहा आपका बफर का। तो सारे 8 लॉजिक गेट्स के सिंबल्स भी हो गए, और इसका अलजेब्रिक फंक्शन मैंने बता दिया पिछले वीडियो में। आज मैं आप लोगों को इसका ट्रुथ टेबल बताता हूँ, इसके ट्रुथ टेबल कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं एंड लॉजिक गेट में। एंड लॉजिक गेट यानी कि एंड लॉजिक गेट का सिंबल ये है, और इसका ट्रुथ टेबल बनाया जाता है ऐसे। 4 इनपुट्स होते हैं उसमें, सबको पता है। एंड लॉजिक गेट में कितना इनपुट होगा? 2, ए बी, और यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन ये रहे आपके 1 2 1 2 3, और ये 4th। ये है ट्रुथ टेबल बनाना, ये ऐसा ट्रुथ टेबल होता है। इसके अंदर यहाँ पे होगा आपका ए, ये बी, और एंड का क्या होता है? अलजेब्रिक फंक्शन ए इंटू बी या फिर ए बी, ये ट्रुथ टेबल। और यहाँ पे इनपुट्स कैसे लिखे देते हैं? 0 1 0 1
0 0 1 1। ठीक है, ऐसे ही सारे इनपुट्स एंड और एंड XOR XNOR ऐसा ही ट्रुथ टेबल हर लॉजिक गेट में बनता है, बस ये अलजेब्रिक फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। तो चलिए एंड लॉजिक गेट का जो ट्रुथ टेबल है उसमें उसको याद करने का तरीका, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये जो है ए बी इनपुट्स ये सारे लॉजिक गेट्स में होगा, बस नॉट और बफर को छोड़ के, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही इनपुट है यानी कि सिर्फ ये। एंड में देखिए दो 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 ए और बी ये दो इनपुट। इसको याद करने का तरीका ये है कि अगर दोनों इनपुट 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा, नहीं तो आउटपुट 0 होगा। ये देखिए यहां पर दोनों इनपुट 1 है, दोनों इनपुट अगर 1 होंगे तो ही आउटपुट 1 होगा, नहीं तो 0। यहाँ पर दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 1, और बाकी यहाँ देखिए दोनों, एक 1 है ये 0 है, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 होगा, दोनों 0 है 0 होगा। एंड लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल में अगर इन दोनों इनपुट 1 होंगे तो ही आउटपुट 1 होगा, नहीं तो 0। तो दो इनपुट 1 है तो 1 और नहीं तो फिर 0। चलिए ये है एंड लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल। अब हम बनाते हैं और लॉजिक गेट का। इसके बाद और लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल में भी ये दो इनपुट्स ए और बी एज इट इज वैसा ही रहेगा, आउटपुट चेंज हो जाएगा, आउटपुट चेंज होगा। और लॉजिक गेट का आपका अलजेब्रिक फंक्शन होता है, और लॉजिक गेट का अलजेब्रिक फंक्शन होता है a प्लस बी, ऐसे a प्लस बी, यह है और लॉजिक गेट का अलजेब्रिक फंक्शन। और लॉजिक गेट का ये है कि अगर कोई एक इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 1 होगा, नहीं तो 0 होगा। अगर कोई एक इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगा, नहीं तो 0 होगा। तो चलिए यहां देखते हैं, देखिए इसमें तो दोनों इनपुट 0 है तो 0 ही होगा, इसमें A इनपुट 0 है, B इनपुट 1 है। मैंने क्या कहा था कि कोई एक इनपुट 1 होना चाहिए तो इनपुट आउटपुट 1 होगा। तो एक इनपुट 1 है तो यहाँ पे 1, इसमें भी देखिए इन दोनों में एक इनपुट है, 1 इनपुट है तो 1, यहाँ पर 1 एक इनपुट है 1। मेरे कहने का मतलब है कि कोई एक भी इनपुट अगर 1 हुआ A और B में तो आउटपुट जो है सो 1 होगा, नहीं तो 0। यह है और लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल। ऐसे और लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल बनता है। अब हम आते हैं अगले लॉजिक गेट में जो कि है नॉट। नॉट लॉजिक गेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट होगा, नॉट लॉजिक गेट में सिर्फ एक ही इनपुट होता है। तो नॉट लॉजिक गेट का हम ट्रुथ टेबल इधर बना लेते हैं। नॉट लॉजिक गेट में सिर्फ एक ही इनपुट होगा और आउटपुट भी एक ही होता है, आउटपुट भी एक ही होगा। ये है आपका A और यहाँ पर आउटपुट हो जाता है A'। इसमें इनपुट देंगे 0 और 1, दो ही इनपुट दे सकते हैं 0 और 1। इसका आउटपुट जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगा, इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा। नॉट लॉजिक गेट आप समझ गए। अब आते हैं अगले लॉजिक गेट में जो कि है नैंड। अगला लॉजिक गेट है नैंड लॉजिक गेट। और नैंड लॉजिक गेट का अलजेब्रिक फंक्शन होता है, नैंड लॉजिक गेट का अलजेब्रिक फंक्शन है AB बार देखिए नैंड लॉजिक गेट जो है वो एंड और नॉट दोनों को मिलाकर बना है। नैंड लॉजिक गेट एंड और नॉट, आप देखिएगा एंड और नॉट इन दोनों को मिलाकर नैंड लॉजिक गेट बनना है। नैंड लॉजिक गेट जो होता है NAND नैंड, ये दो लॉजिक गेट्स से मिलकर बना है जिनका नाम है एंड और नॉट। एंड और नॉट से नैंड लॉजिक गेट बनता है। और इसका जो है सो अलजेब्रिक फंक्शन होता है AB बार, इसका अलजेब्रिक फंक्शन होता है AB बार। तो जैसा कि मैंने आपको नॉट का बताया था कि नॉट में क्या होता है कि जस्ट उल्टा कर देता है, तो यहाँ पर हम पहले एंड निकालेंगे,
तो एंड का क्या होता है अलजेब्रिक फंक्शन, a इंटू बी या फिर ab। ये देखिए a इंटू बी या फिर ab, तो ab और ab बार, अगर हम ab निकाल लेंगे तो हम ab बार भी निकाल सकते हैं, अगर हम ab निकालेंगे तो ab बार भी निकाल सकते हैं। तो एंड गेट में हम लोगों ने क्या बताया था कि अगर कोई एक इनपुट, कोई दोनों इनपुट अगर 1 होगा तो ही आउटपुट 1 होगा, नहीं तो 0। तो ये देखिए यहाँ पर ये दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगा, और नहीं तो फिर 0। इसमें दोनों इनपुट, एक इनपुट 1 है एक इनपुट 0 है तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पर भी 0 1 है तो यहाँ पे 0 होगा, ये 0 0 है तो 0 ही होगा, क्योंकि दो इनपुट 1 होंगे तभी 1 होगा, नहीं तो 0। अब ए बी निकल गया तो ए बी बार भी निकल जाएगा। तो ए बी बार कैसे निकलेगा, तो ये देखिए ये रहा 0 0 0 1, तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे, अगर 0 है तो 1, 0 है तो 1, 0 है तो 1 और 1 है तो 0। ठीक है, ये है आपका नैंड लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल, कि नैंड लॉजिक गेट का ये ट्रुथ टेबल है। अब हम आते हैं अगले लॉजिक गेट में जो कि है नॉर। अगला लॉजिक गेट है नॉर, अगला लॉजिक गेट है हमारा नॉर। अगला लॉजिक गेट, तो अगला लॉजिक गेट जो है नॉर, उसका सिंबल होता है a प्लस बी बार, a प्लस बी बार। ये भी वैसे ही बनाएंगे जैसे हम लोगों ने नैंड बनाया था, a प्लस बी बार। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a प्लस बी, a प्लस बी और a प्लस बी बार। a प्लस बी आपको पता है ना कि a प्लस बी किस गेट को कह देते हैं, किस गेट का आउटपुट है, और का। किसका है, और का, और का आउटपुट है a प्लस बी। तो चलिए हम पहले a प्लस बी निकालते हैं। तो a प्लस बी में मैंने क्या कंडीशन बताया था और में, कि अगर कोई एक इनपुट भी अगर 1 होगा तो आउटपुट हमारा 1 होगा। तो कोई भी एक इनपुट हम देखते हैं तो इन दोनों में तो 0 है तो 0 ही होगा। इसमें आते हैं, कोई एक इनपुट 1 है, 1 हाफ है तो आउटपुट 1 होगा। इसमें भी कोई एक इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगा। इसमें भी एक इनपुट 1 है, आउटपुट 1 होगा। a प्लस बी निकाल लिए, अब a प्लस बी बार निकालना है और गेट निकालने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। तो ये हमारा और लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल है। और लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल ऐसे बनता है। अब हम आते हैं हमारे अगले लॉजिक गेट में। किसका ये ट्रुथ टेबल है, ये है आपका नॉर, ये आपका नॉर, NOR, ये है नॉर लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब हमारा अगला लॉजिक गेट है एक्सॉर। अगला लॉजिक गेट है एक्सॉर, अगला लॉजिक गेट है हमारा एक्सॉर। एक्सॉर, चलिए एक्सऑर। एक्सऑर लॉजिक गेट में भी देख ही सकते हैं कि दो इनपुट्स हैं। एक्सऑर लॉजिक गेट में दो इनपुट है और इसका अलजेब्रिक फंक्शन लिखा जाता है। एक्सऑर का अलजेब्रिक फंक्शन होता है a प्लस सर्कल b। क्या होता है, a प्लस सर्कल b। इसको हम लोग लिख सकते हैं किस तरह, तो इसका होता है अगर इनपुट अलग अलग है तभी आउटपुट 1 होगा। इनपुट अगर अलग अलग है यानी कि इनपुट अगर डिफरेंट होगा तो ही आउटपुट 1 होगा, देन आउटपुट इज 0। तो इनपुट अलग अलग है तो ही। ये देखिए यहाँ पर तो दोनों इनपुट सेम है, यहाँ पर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या होगा, 0। यहाँ पर दोनों इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट 1 होगा। यहाँ पर दोनों इनपुट अलग अलग है, आउटपुट 1 होगा। यहाँ पर दोनों इनपुट सेम है, आउटपुट 0 होगा। ये निकल गया एक्सॉर का हमारा ट्रुथ टेबल। बनाया जाता है एक्सॉर का ट्रुथ टेबल ऐसे ही होता है। अब हम आते हैं अपने अगले लॉजिक गेट में जो कि है एक्सनॉर, जो कि है एक्सनॉर। अगला लॉजिक गेट है हमारा एक्सनॉर। चलिए अगले लॉजिक गेट में आते हैं एक्सनॉर।
एक्सनोर लॉजिक गेट का अलजेब्रिक फंक्शन होता है एक्सनोर लॉजिक गेट को हम लोग एक्सक्लूसिव नॉर भी कहते हैं, और इसका फंक्शन होता है एक्सनोर का a प्लस सर्कल b बार, यानी कि XOR निकालेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट a प्लस सर्कल b का बार। तो चलिए इसमें 4 बनेंगे, इसमें 1 2 3 4, ये रहा a प्लस, पहले निकालेंगे हम लोग ये, और फिर उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट, तो a प्लस बी, ए प्लस सर्कल बी, ये किसका सिंबल है? तो XOR का। ये किसका सिंबल है? XOR का। XOR हमने पिछले लॉजिक गेट में निकाला था। कैसे निकाला था? कि सारे इनपुट्स अगर डिफरेंट होंगे तो ही आउटपुट 1 होगा। सारे इनपुट अगर डिफरेंट होंगे तो ही आउटपुट 1 होगा, नहीं तो 0। यहाँ पर देखिए सेम हो गया, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, ये भी सेम हो गया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 0 है तो 1। ये हमारा बन गया XNOR का लॉजिक गेट। अब आखिरी लॉजिक गेट है बफर। बफर लॉजिक गेट बहुत ही आसान लॉजिक गेट है। इसमें हम कोई भी इनपुट देंगे तो वही इनपुट हम लोग को वापस देगा। इससे मतलब कि इसमें भी एक ही इनपुट होता है, नॉट गेट की तरह। बफर का लॉजिक ट्रुथ टेबल ऐसे होता है। ये इसमें कितना होता है? तो इसमें भी इनपुट 1 ही होता है। अगर हम इसमें इनपुट जो देंगे वही हमको आउटपुट भी देगा। अगर 0, देखिए इनपुट अगर 0 दिए तो आउटपुट भी 0 ही देगा, इनपुट अगर 1 दिए तो आउटपुट भी 1 ही देगा। ये बफर लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल है। तो मैंने आपको आज सारे लॉजिक गेट्स का ट्रुथ टेबल बनाना बता दिया है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और लाइक भी करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को लॉजिक गेट से रिलेटेड चीजें बताऊंगा कि नैंड गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं मैं बता देता हूँ। नैंड गेट की मदद से, सिर्फ नैंड गेट की मदद से हम नॉट, और एंड इन तीनों गेट्स को बना सकते हैं। सिर्फ नैंड गेट से ही ये तीनों गेट्स बन सकते हैं। ये चीज मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए अलविदा, जय श्री राम।